Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 1 and we are studying mathematics. Today our topic is about less, more and equal. प्यारे बच्चों, आपने जब कभी भी ऑब्जेक्ट्स काउंट किए होंगे, अगर फर्ज करो मैं पेंसिल्स की बात करता हूं, आपके पास अगर फर्ज करो 2 पेंसिल्स हैं, आपका कोई फ्रेंड है उसके पास 5 पेंसिल्स हैं, तो ये चीजें आपने अक्सर देखी होंगी ना। कलर पेंसिल्स की अगर बात कर लें, आपके पास जो कलर पेंसिल्स वाली डब्बी है उसमें 12 कलर हैं, लेकिन जो आपका दोस्त है उसके पास जो कलर पेंसिल्स हैं उसमें 24 कलर्स हैं। ठीक है, ये मैं वो मिसालें दे रहा हूं जो आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, ये आपको रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा नजर आता है। ठीक है, रियल लाइफ इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो यकीनन रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। अगर आपके पास फर्ज करें जी 2 पेंसिल्स हैं और आपके दोस्त के पास 5 पेंसिल्स हैं, इसी तरह मैंने कलर्स की एग्जांपल दी है। अगर आपके पास 12 कलर्स हैं और आपके दोस्त के पास 24 कलर्स हैं, इसका मतलब है आपके पास जो पेंसिल्स हैं वो कम है और आपके दोस्त के पास जो है वो पेंसिल्स ज्यादा हैं। जो कम होगा उसे हम कहते हैं लेस, जो ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं मोर। और कभी कभार ऐसा केस भी आ जाता है कि अगर फर्ज करें आपके पास 2 इरेजर हैं और आपके दोस्त के पास भी 2 ही इरेजर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये किस चीज को शो कर रहे हैं? इक्वालिटी को। इसको क्या कहेंगे कि आप दोनों के पास इक्वल हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी लेस किसको शो करेंगे? जो कम होगा। मोर किसके लिए यूज होगा? जो ज्यादा होगा। ठीक है मेरी बात। अब हमने करना क्या है? काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं। राइट इन द प्रोवाइडेड स्पेस। ये जो जगह दी गई है ना, ये बॉक्सेस में, इनमें लिखना है एंड टिक द बॉक्स कंटेनिंग मोर ऑब्जेक्ट्स, और उसको टिक करना है जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, इनको काउंट करना शुरू करते हैं। ये एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है, इसी को मैंने समझाना है, बाकी 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये जब आपने काउंट कर लिया तो 22 आपने इस बॉक्स में लिखना था। अभी हमने टिक का नहीं सोच रहे कि टिक किस पे लगना है, वो मैं बाद में बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पेंसिल्स कितनी है? 20, वो इधर लिखा गया। स्टार्स कितने थे? 22, इधर लिखा गया। अब हमने करना क्या था? हमने बताना था कि किस में ज्यादा है, उसको हमने सिलेक्ट करना था। बात समझ आ रही है? भाई इसमें 22 था, ये 20 लगा लिया मैंने, ये 2, और इसमें कितना था? 20 पेंसिल्स। इसका मतलब है इसमें ये जो 2 हैं ये ज्यादा हैं, 2 स्टार्स ज्यादा हैं। इसका मतलब है पता चला कि स्टार्स क्या है? मोर हैं, ज्यादा हैं, इसलिए हमने इसको क्लिक किया। इसी तरह आपने इधर लीव्स को काउंट करना है और आर्ट्स को काउंट करना है और नंबर्स को इधर लिखना है, और फिर आपने दोनों में देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, उस पर आपने क्लिक कर देना है। बात समझ आ रही है? अगर लीव्स ज्यादा हुए तो आपने लीव्स को क्लिक करना है, अगर आर्ट्स ज्यादा है तो आपने आर्ट्स को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें, क्वेश्चन लिखा है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द सूटेबल वर्ड लेस देन, मोर देन और इक्वल टू बिटवीन देम। ठीक है, अब लेस देन, मोर देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब इधर हमने लिखना कैसे है? भाई पहले तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है जी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 तो 7 के इक्वल यहां पर हो गया। इसका मतलब क्या है? 8 9 10। ये हैं जी 10। अब बड़ा और छोटा नंबर कैसे पता चलता है? हमेशा याद रखें, जब कभी भी आप काउंटिंग करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो नंबर आप काउंट करते जाते हैं ना, हर आने वाला नंबर जो होता है ना, वो पिछले वाले नंबर से बड़ा होता है। अब आप इधर ऑब्जर्व करो तो 7 पहले आता है, 10 बाद में आता है। इसका मतलब है कि 7 छोटा नंबर है और 10 जो है इसका बड़ा नंबर है। पता चला कि इधर ऑरेंजेस की तादाद कम है
इधर ऑरेंजेस की तादाद ज्यादा है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि 7 इज लेस देन 10, 7 10 से छोटा है। इसी तरीके से अगर ज्यादा जो होगा, अगर ये पेंसिल्स फर्ज करें ज्यादा है तो इधर आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है, मोर देन। बात समझ आ रही है? ज्यादा के लिए मोर, कम के लिए लेस। और जब दोनों तरफ एक जैसे हो जाएं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों तरफ एक जैसे हो, तो उस सूरत में आप क्या लिखते हैं, इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेस देन, मोर देन और इक्वल टू का, जो आज मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।